गुड मॉर्निंग चर्च। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूं एंड डीबीएफ सेंट्रल की तरफ से आप सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएं एंड हैप्पी न्यू ईयर। आई होप कि आप तैयार होकर आए हैं प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए, उनकी आराधना करने के लिए, उनको धन्यवाद देने के लिए, क्योंकि आज का दिन जैसा भी गए हो यहोवा ने बनाया है और यहोवा के साथ चलते चलते ही हम प्रभु में विजयी हो सकते हैं। आइए हम पहले गाने के साथ स्टार्ट करेंगे, आज का ये दिन। आप जोर से तालियां बजा सकते हैं, आप जोर से गाइए, क्योंकि आपकी आवाज इतने सारे के साथ प्रभु की जय करेगी। ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाए। आओ आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाए। तो आओ मिलकर हम सब नाचे, तो आओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। आशाओं को, आशाओं का है ये दिन, यीशु मसीह जो हमारे संग, कोई नहीं तेरे बिन। हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन, यीशु मसीह जो हमारे संग, कोई नहीं तेरे बिन। आज के दिन तो आओ मिलकर हम सब नाचे, तो आओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। आज के दिन कल के भरोसे न रहना हमें, तूने दिया ये नया दिन, विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। कल के भरोसे ना रहना हमें, तूने दिया ये नया दिन, विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। तो आओ मिलकर हम सब नाचे, तो आओ मिलकर हम सब धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। मैं हूँ तेरा आज के दिन, मैं हूँ तेरा आज के दिन, मैं हूँ तेरा।
जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। और जिसने दोबारा जंगल में मार्ग को निकाला, समुद्र को जिसने दोबारा जंगल में मार्ग को निकाला, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आमेन। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। और भाइयों बहनों, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि सिर्फ प्रभु में ही हम शक्ति पा सकते हैं, सिर्फ प्रभु में ही हम जीत सकते हैं। मैं याकूब की पुस्तिका चैप्टर 1 वर्सेस 2 से 5 तक पढ़ता हूं। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी है तो परमेश्वर से मांगो, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। इस वर्ष हो सकता है कि आपके विश्वास पर बहुत कठिनाई आ जाएगी, बहुत टेस्टिंग होगा, और हो सकता है कि पाप और डिस्पेयर मतलब दुख बहुत आपको झेलने पड़ेंगे। पर धन्य है प्रभु का जो हमें विजय देते हैं, जो हमें जीत दिलाते प्रभु यीशु मसीह के थ्रू। आइए अगला गाना हम गाते हैं, जीतेंगे हम। जीतेंगे हम, यीशु में ही जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, यीशु में ही जीतेंगे हम। विश्वास से मैं चलता रहूं,
तेरी आत्मा की शक्ति से आगे बढ़ूं, विश्वास से मैं चलता रहूं, तेरी आत्मा की शक्ति से आगे बढ़ूं, तेरे ही वचन दिल में रहे, मेरी जुबान पे रहे। जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, यीशु में ही जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, यीशु में ही जीतेंगे हम। ऊंचे पहाड़ गिर जाएंगे, सरहद जो है वो मिट जाएंगे, ऊंचे पहाड़ गिर जाएंगे, सरहद जो है वो मिट जाएंगे। नामुमकिन को मैं मुमकिन करूं, तुझ पे विश्वास से यीशु। जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, यीशु में ही जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, यीशु में ही जीतेंगे हम, 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 यीशु में ही जीतेंगे हम। प्रभु, इस समय मैं आपके सामने अपने भाइयों बहनों को, अपने दोस्तों को, अपने आप को, अपनी टीम को प्रभु आपके सामने लाता हूं। प्रभु, इस वर्ष प्रभु हमें आपकी शक्ति चाहिए, हमें आपके वचन से हमें शक्ति चाहिए प्रभु, क्योंकि इतने सारे हम पे शायद वार होंगे और हम जिन चीज़ों से लड़ते हैं वो सिर्फ ह्यूमन नहीं है परमेश्वर, बट सुपरनैचुरल फोर्सेस से हम फाइट कर रहे हैं प्रभु, और हमें आपकी शक्ति चाहिए, हमें आपकी प्रोटेक्शन चाहिए प्रभु। मैं इस समय प्रभु प्रार्थना करता हूँ उनके लिए जो अभी दिल में इतने दुखी हैं कि वो आपके सामने गा भी नहीं सकते प्रभु। हम उनको आपके सामने उठाते प्रभु कि आप उनको चंगाई दे, आप उनको खुशी से भर दें प्रभु। प्रभु, हमारी ये प्रार्थना है कि हमारे कठोर दिल में भी आप ऐसा कार्य करें कि हम सब कुछ अपने पूरे जीवन को आपके सामने हम सरेंडर करें, कि सब हम आपके सामने लेके आए प्रभु। प्रभु, इस समय हम जो ऑफरिंग लेके आते प्रभु, आपने हमें जो दिया है प्रभु, हमें से एक छोटा भाग आपको लेके आते, आप उसको ब्लेस करें, आप आपके किंगडम के बढ़ने के लिए आप इसका इस्तेमाल करें। आमीन। भाइयों, अगर इस साल आपको जीतना है तो प्रभु को सब दे के ही हम जीत सकते हैं। सब लेके आओ प्रभु के पास, नहीं तो प्रभु से मांगो कि आपको कठोर दिल को नम्र करे। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। जीऊंगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूंगा ईमान। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता तुझी को मुबारक मुझे, सब मैं देता हूँ।
सना सना उसकी जय। सब मैं देता सब मैं देता सब मैं देता सब मैं देता तुझको मुबारक मुझे सब मैं देता हूँ। तुझको मुबारक मुझे सब मैं देता हूँ। इन दिलों को स्वीकार करें प्रभु, इन दिलों को आप बदलें कि हर दिन हर पल हम आपके सामने सरेंडर्ड रहें प्रभु, ताकि आपके कार्य जो आप इस दुनिया में कर रहे हैं वो हमारे थ्रू हो। ये सभी चीजें हम प्रभु यीशु मसीह के नाम पे मांगते हैं, आमीन। हमने अभी गीत गाया आई सरेंडर ऑल, मैं प्रभु को सब कुछ देता हूँ। और सच में जिस जहाँ से प्रभु हमें यहाँ तक लेके आया है, ये सच में उसकी सामर्थ है, उसकी मर्सी है, उसकी दया है हमारे जीवन में, जो कि हम इस नए साल में प्रवेश कर पाए। और इसीलिए हम गीत गा रहे हैं। और ये जो गीत हमने गाया आई सरेंडर ऑल, क्यों ना हम अपने आप को तैयार करें जब हम प्रभु की मेज़ में जाते हैं, और जो उसने हमारे लिए किया उसको याद करें। और अपने आप को जब हम उसके हाथों में सौंपते हैं, उसके साथ शरीक होते हैं, क्यों ना हम धन्यवाद स्वरूप इस मेज़ में शामिल हो। क्योंकि यूहन्ना 3:16 इस प्रकार कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए विनाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आइए हम कुछ समय लें, अपने मनों को तैयार करें, अपने आप को तैयार करें जब हम इस मेज में शरीक होते हैं, और इस चीज को ध्यान दें कि कैसा रहा हमारा 2020। क्या हम प्रभु के निकट रहे या प्रभु से दूर रहे? अगर निकट रहे तो प्रभु को धन्यवाद देते हैं उसकी मर्सी के लिए, और अगर हम दूर रहे तो क्यों ना हम अपने मनों को तैयार करें, अपने आप को जांचें और प्रभु के साथ अपना रिश्ता फिर से बनाएं। क्योंकि 1 कुरिन्थियों 11 इस प्रकार कहता है, प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। आगे इस प्रकार लिखता है, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए हैं। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरें। आइए हम अपने आप को तैयार करें, और आई होप आपने एलिमेंट्स घर पे तैयार कर रहे हैं। क्यों ना उनको इस समय लें और कुछ क्षण प्रभु की उपस्थिति में जाए, उसका धन्यवाद दें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि आपने अपनी देह और अपने बदन और अपने लहू को हमारे लिए बहाया। उस सलीबी मौत के लिए आपका धन्यवाद देते हैं, जो उस असीम प्रेम को हमें दर्शाती है। पिता परमेश्वर, हम कितना कहें, कितना धन्यवाद दें, सब कम है। लेकिन प्रभु इस वक्त हम इस प्रिविलेज के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो कि अपने उद्धारकर्ता के साथ हम साथ में शरीक हो सकते हैं। इसके लिए धन्यवाद प्रभु। प्रभु धन्यवाद। आइए हम साथ में एलिमेंट्स लेंगे एंड
आइए पहले ब्रेड लेते हैं एंड देन फिर द कप। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान, झुकता तेरे कदमों पर, तुझको अपना उद्धार करता मानता। धन्यवाद प्रभु सारी बातों के लिए। प्यारे प्रभु जी धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आप सबको जय मसीह की। आज मैं भजन संहिता अध्याय 1 पढ़ूंगा। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। इस वचन के सुने और पढ़े जाने पर आशीष हो। आमीन। गुड मॉर्निंग, आप सबको जय मसीह की एंड आप सबको, आपके परिवार को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड हम यही प्रार्थना करेंगे, हम ये प्रभु से कहेंगे कि ये साल आपके और आपके परिवार के लिए एक बहुतायत की आशीष का कारण हो सके। आइए हम अपने मनों को तैयार करें जब हम वचन में जाएंगे, और आइए हम प्रभु के सम्मुख जाएं, प्रार्थना करें। यदि आप कुछ काम कर रहे हैं इस वक्त, आई विल जस्ट रिक्वेस्ट यू कि आप कुछ समय के लिए उस काम को छोड़ दें, और आइए हम प्रभु के वचन में जब जाते हैं तो पूरा कंसंट्रेशन, पूरा अपना जो थॉट है, प्रोसेस है, वो सब प्रभु के ऊपर केंद्रित करें। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, इस वक्त जब हम आपके वचन से पढ़ते हैं, समझते हैं, प्रभु हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं, हमसे बात करें। प्रभु जी हमारे कान खुले हैं, हमारा दिल खुला है। प्रभु जी होने दे कि आपके वचन को हम समझ सके और जो आप हमें कहना चाहते हैं उसको हम सुन भी सके। यदि हम कुछ काम में लगे हुए हैं या हमारा दिमाग इधर उधर वेवर कर रहा है, डिस्ट्रैक्शन है, यदि उन सब को प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर करें प्रभु, और मदद करें कि हम इस समय ध्यान से सुन सके कि आप हमें क्या कहना चाहते हैं और 2021 के लिए कैसे तैयार करना चाहते हैं। धन्यवाद प्रार्थना को सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। एक ट्रक में 2 आदमी जा रहे थे, एक ड्राइवर था और एक क्लीनर था। एक दिन वो दोनों जब अपने ट्रक में सफर कर रहे थे तो एक छोटे से गांव से होके गुजर रहे थे, और गुजरते समय या जब उन्होंने गांव वो पास कर लिया तो गुजरते वक्त वो एक फ्लाईओवर पे पहुंचे, और फ्लाईओवर के स्टार्टिंग में ही एक साइन बोर्ड लगा हुआ था और जिस पे लिखा हुआ था कि 11 फुट से कम के वाहन की अनुमति नहीं है। सो ठीक है, ये लोग रुक गए ये दोनों और अपने ट्रक से बाहर निकले। दोनों ने नापा कितना लंबा है हमारा ट्रक, और जो लंबाई उसकी निकली वो 12 फुट के आसपास की थी। अब दोनों थोड़े चिंता करने लगे कि क्या करें। तो जब दोनों अंदर जाने लगे, सब नाप वाप के अंदर जाने लगे, ट्रक में बैठने लगे, तो एक ने जो क्लीनर है उसने ड्राइवर से पूछा कि उस्ताद अब क्या करें। तो जो ड्राइवर है वो अपने गियर शिफ्ट करते समय कहता है कि आसपास पुलिस वाले तो कोई है नहीं, चलो चढ़ जाते हैं फ्लाईओवर पे, बात की बाद में देखी जाएगी। और ये लोग चढ़ दिए। तो
ये मैंने इंसिडेंट इसलिए शेयर किया क्योंकि हम में से कई लोग, या कह सकते हैं कुछ लोग, परमेश्वर को भी एक कॉस्मिक कॉप या फिर एक पुलिस वाले की तरह देखते हैं। शायद हम में से कुछ लोग कहते हैं कि हमें लगता है कि परमेश्वर जो है हमें जिंदगी के मजे नहीं लेने देते, या ऐसे लोगों को जब मौका मिलता है कुछ भी ऐसा करने का तो वो बस ये बोलते हैं चलता है चलता है चलता है, और फिर वो ऐसी चीज कर जाते हैं जो कि परमेश्वर के विरुद्ध होती है। लेकिन गॉड इज अ लविंग गॉड, और जो उसके स्टैट्यूट्स हैं, जो उसके रूल्स और रेगुलेशन है, वचन ये बताता है कि वो हमारे प्रोटेक्शन के लिए है और हमें गाइड करने के लिए होते हैं आगे की जिंदगी के लिए। इनफैक्ट ऐसा भी कहा जाता है कि अगर घर की नींव मजबूत हो तो जो भी इमारत या जो घर खड़ा हुआ है वो हमेशा मजबूत रहता है। या अगर इसको दूसरे तरीके से बोलूं, अगर घर को मजबूती चाहिए तो जितनी गहरी उसकी नींव होगी उतना ही मजबूत वो घर या वो बिल्डिंग होगी। हम सब चाहते हैं, या हम सब ये प्रार्थना कर रहे हैं कि 2021 जो है हमारे लिए शुभ हो, अच्छा हो। हम ये प्रार्थना कर रहे हैं, शायद हमने ये जब 1 जनवरी स्टार्ट हुआ होगा, हमने ये प्रार्थना करी होगी प्रभु से कि प्रभु ठीक है 2020 जैसा भी गया, मैं चाहता हूं कि जो 2021 है वो अच्छा रहे। प्रियो, जब हम 2021 में एंटर कर रहे हैं तो प्रभु ने जो है एंटर में ही, हम सब जानते हैं 2020 जो है बहुत विचित्र रहा है, और 2021 की एंटर में ही परमेश्वर की तरफ से अगर हम देखें तो हमें जो है एक नई शुरुआत का अवसर मिला है। 2020 में काफी कुछ हुआ है ना, कोविड, आर्थिक तंगी, इनफैक्ट हमारी पर्सनल लाइफ्स में भी बहुत कुछ हुआ। काफी सारे लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया, लेकिन परमेश्वर ने आपको और मुझे 2021 में एंटर कराया है। यही चीज उस चीज का प्रमाण है कि परमेश्वर ने हम सबको जो है एक नई शुरुआत का अवसर मिला है। इनफैक्ट साल की शुरुआत में हम में से काफी लोग जो हैं काफी सारी चीजें सोचते हैं। हम में से काफी सारे लोग इस बारे में बात करते हैं कि क्या होना चाहिए इस साल में। हम सब इस चीज पे क्या कहते हैं ना, रेजोल्यूशन लेते हैं कि 2021 में या नए साल में मैं ऐसा करूंगा। फिर साथ में कई लोग ये भी हैं, जैसे हम लोग भी, मैं भी, एज अ फैमिली हम लोग ये सोचते हैं कि 2021 में परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या क्या किया, क्या क्या एक्सपीरियंस लाए। लेकिन ये सारी चीजें जो हैं हमें एक चीज पे खड़ा करती है, और मैं ये कहूंगा कि आप जब सोचते हैं इस साल के बारे में तो इस चीज को जरूर सोचिएगा कि हु रूल्ड योर लाइफ इन 2020। आपके जीवन का शासक 2020 में कौन था, है ना। मैं कह रहा था कि हम जब नया साल शुरू होता है हम पहले तो पिछले साल के बारे में सोचते हैं और फिर ये सोचते हैं कि इस साल में हम क्या क्या करेंगे। तो जब आप ये सोचते हैं तो मैं आप सबको ये प्रोत्साहित करूंगा, उत्सुक करूंगा कि आप इस चीज पे विचार करें कि हु रूल्ड योर लाइफ इन 2020। कौन था आपके जीवन का शासक 2020 में? क्या आप खुद, या कोई डर, या किसी तरीके का लत, या कोई परेशानी, या परमेश्वर? कौन था आपके जीवन का शासक 2020 में? इस समय में जब हमें ये समय परमेश्वर के वचन में जब हम जाते हैं तो हम भजन संहिता 1 पे फोकस करेंगे, उस पर मनन करेंगे, और यही सेम क्वेश्चन जो मैंने हम सबसे पूछा, इसी सेम क्वेश्चन को हम इस पद में या इस भजन संहिता में कॉन्टेम्पलेट करेंगे, फिट करेंगे, और अपने लिए विचार करेंगे कि 2021 में जब मैं एंटर करता हूं तो कौन होगा मेरे जीवन का शासक? क्या मैं खुद, या कोई डर, या मेरी लतें जो मैं पिछले सालों से कैरी ऑन करते आ रहा हूं, या परमेश्वर? सो आई जस्ट रिक्वेस्ट यू टू ओपन योर बाइबल्स। आप अपनी बाइबल को खोल सकते हैं भजन संहिता 1। भजन संहिता 1। अब ऑफ कोर्स अंकित भाई ने पढ़ा है
भजन संहिता 1 स्क्रिप्चर रीडिंग के अंदर। और जब हम इस भजन संहिता को देखते हैं, ये पहली भजन है जो कि साम की शुरुआत में आता है, और ये इब्रानी भाषा में लिखा हुआ है। और बेसिकली अगर जब हम देखते हैं तो ये पूरे साम का एक तरीके से इंट्रोडक्शन है। जब आप भजन संहिता 1 को पढ़ते हैं, स्टैंजस बाय स्टैंजा को गौर फरमाते हैं या गौर करके देखते हैं, तो इसके थीम्स इतने बड़े हैं या इतने डीप जाते हैं कि पूरी बाइबल के जो थीम्स हैं उसको हम इस भजन संहिता 1 में देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि भजन संहिता 1 हमें बताती है लोगों के बारे में, फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि जीवन के बारे में हमें पता चलता है भजन संहिता 1 के अंदर, और फिर उसके बाद हम अंतिम दिनों के बारे में भी जो है भजन संहिता 1 में पाते हैं। और जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता को तो ये सारी चीजें हमें पता चलती हैं। कहने को तो 6 आयतें हैं, बस सिर्फ 6 आयतें हैं, 5 मिनट में खत्म हो जाएगी। अगर डेली डिवोशन में अगर भजन संहिता पढ़ें तो दिन में 5 मिनट में आप ये पूरा भजन संहिता पढ़ लेंगे। लेकिन अगर मनन करने बैठे तो ये इतना डीप है कि पूरा दिन निकल जाता है। और जब मैं भी इसको पढ़ रहा था, आई रियली एंजॉयड स्टडिंग साम 1। इट वाज सो नाइस। सो भजन संहिता 1 जो है हमें चैलेंज करता है, अपने आप को देखने में, अपने जीवन को देखने में, और अपने आप पे सोच विचार करने में कि मैं कैसा जीवन जी रहा हूं। किसी एक बाइबल के स्कॉलर ने भजन संहिता 1 के बारे में सिर्फ एक लाइन बोली, और वो ये कहते हैं कि भजन संहिता 1 जो है, इट इज अ साम ऑफ फेथ एंड कमिटमेंट। भजन संहिता 1 जो है ये वो भजन है जो कि हमें विश्वास और कमिटमेंट के बारे में बताता है। ये हमारे जीवन में झांकने को कहता है कि सच में हम किस पर विश्वास करते हैं और हमारा लाइफस्टाइल कैसा है। हम किस पर विश्वास करते हैं और हमारा लाइफस्टाइल कैसा है। ये सेम वही क्वेश्चन को हमारे सामने फिर से लेके आता है कि हु इज रूलिंग योर लाइफ। कौन आपके जीवन का शासक है? कौन आपके जीवन का शासक है? हु इज रूलिंग योर लाइफ। आइए चलते हैं भजन संहिता 1 के अंदर। लेट अस डाइव इन एंड देखते हैं कि इससे प्रभु हमसे क्या बात करना चाहते हैं। आई होप आपने अपनी बाइबल खोल रखी है, एंड आइए वर्स बाय वर्स हम इस भजन को देखेंगे। पहला स्टैंजा या पहली आयत जैसे कह सकते हैं, यहां पे लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। अगर इस वर्स को देखते हैं तो इट इज टेलिंग अस कि व्हाट द गॉडली डू नॉट डू। या ये जो पहला स्टैंजा है, या भजनकार हमें बता रहा है कि धर्मी व्यक्ति क्या क्या नहीं करता। पहला स्टैंजा में बता रहा है कि धर्मी व्यक्ति क्या क्या नहीं करता, लेकिन ये शुरू होता है क्या ही धन्य है। इट स्टार्ट्स विद ब्लेसेड। अगर बाइबल के ऑल ट्रांसलेशंस में देखें, इंग्लिश के NIV और NRSV और जो भी ट्रांसलेशंस में देखें, वहां पे ब्लेसेड इस्तेमाल हुआ है, कुछ जगह पे हैप्पी भी इस्तेमाल हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि भजनकार ये कह रहा है कि धन्य या खुश है वो इंसान जो ये सब चीजें करता है। वो कह रहा है धन्य या खुश है वो इंसान जो ये सब बातें करता है। तो हम में से हर एक व्यक्ति है ना, अगर आपसे मैं पूछूं क्या आप अपने जीवन में खुशी पाना चाहते हैं, हम में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो ना कहे। और यहां पे जब हम देखते हैं तो यहां पर भजनकार एक खुश जीवन की कुंजी को बता रहा है, एक खुश जीवन की कुंजी को बता रहा है। परंतु इसी आयत को एक और बाइबल ट्रांसलेशन में देखें, आप बाद में पढ़ सकते हैं। एक ट्रांसलेशन है मैसेज वर्जन, आप उसको पढ़िएगा, वो बहुत इलैबोरेटली कहता है। लेकिन उसी ट्रांसलेशन के अंदर इट सेज हाउ वेल गॉड मस्ट लाइक यू। हाउ वेल गॉड मस्ट लाइक यू मतलब कितना अच्छा है कि परमेश्वर तुम्हें पसंद करे। एक ट्रांसलेशन कह रहा है ब्लेसेड, एक कह रहा है हैप्पी, दूसरा कह रहा है कि कितना भला है कि परमेश्वर तुम्हें पसंद करे। तो इसका मतलब यह है कि भजनकार एक समृद्ध जीवन की कुंजी तो बता रहा है, एक खुश जीवन की कुंजी तो बता रहा है,
लेकिन वो साथ साथ एक समृद्ध जीवन का स्रोत भी बता रहा है। वो बता तो रहा है कि एक खुश जीवन का कुंजी क्या है, लेकिन वो सिर्फ यही नहीं बोल रहा है, वो ये भी बोल रहा है कि एक खुश जीवन का स्रोत कौन है, सोर्स कौन है। दैट इज गॉड लाइक्स यू, परमेश्वर आपको पसंद करता है, अगर हिंदी में इसको बोलें। तो आगे हम देखते हैं कि क्यों परमेश्वर उस व्यक्ति को पसंद करता है। अगर इसी चीज को आगे बढ़ के लेके चलें तो कहता है कि क्यों परमेश्वर उस व्यक्ति को पसंद करता है। अगर बाइबल के अनुसार ही देखें तो यहां पे लिखा है, वो व्यक्ति दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। सो यहां पे हम ये देख रहे हैं कि एक धर्मी व्यक्ति क्या नहीं करता, एक धर्मी व्यक्ति क्या नहीं करता। 3 बातें हमने यहां पे देखी कि धर्मी व्यक्ति या धर्मी जन जिसे परमेश्वर पसंद करता है, जो खुश है, वो क्या नहीं करता। लेकिन अब सवाल ये उठता है, यहां पे 3 शब्द आए हैं, दुष्ट, पापी और ठट्टा करने वाले। 3 अलग अलग शब्द हैं। तो आप ये पूछेंगे कि इसका मतलब क्या है, कौन है दुष्ट, कौन है पापी, कौन है ठट्टा करने वाले। दुष्ट जरूरी नहीं है कि कोई क्रिमिनल हो। बाइबल के अगर इस शब्द को हम स्टडी करें, समझने की कोशिश करें, तो दुष्ट सिर्फ वही व्यक्ति नहीं है जो एक क्रिमिनल हो, लेकिन दुष्ट वो व्यक्ति है जो परमेश्वर का विरोधी है। जो दुष्ट शब्द यहां पे इस्तेमाल हुआ है, वो व्यक्ति है जो परमेश्वर का विरोधी है। वो व्यक्ति है, अगर इसको कलीसिया में रखें, ही इज द एनिमी ऑफ गॉड एंड ही इज हॉस्टाइल टू हिज पीपल। ये परमेश्वर का विरोधी है और जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं उनके साथ दुर्व्यवहार करता है, उनके साथ दुर्व्यवहार करता है। तो दुष्ट लोग वो हैं जो कलीसिया को बढ़ने से रोकते हैं। दुष्ट लोग वो हैं जो कलीसिया को बढ़ने से रोकते हैं। अब यहां पे भजनकार वो नहीं बता रहे कि कहां है, ये कहीं भी हो सकते हैं, कलीसिया के अंदर, कलीसिया के बाहर, लेकिन सिर्फ हमें यह पता है कि दुष्ट व्यक्ति वो है जो कलीसिया को बढ़ने से रोकता है और धर्मी को परमेश्वर के साथ बढ़ने से रोकता है। जो धर्मी को परमेश्वर के साथ बढ़ने से रोकता है, ये कोई भी हो सकता है। पापी कौन है? पापी वो लोग हैं, अगर इसका अगेन डेफिनेशन में जाएं, पापी वो व्यक्ति है जो परमेश्वर के साथ चलने में फेल हो चुका है। पापी वो व्यक्ति है जो परमेश्वर के साथ साथ चलने में फेल हो चुका है, विफल हो चुका है, और इतना ही नहीं, अपनी इस विफलता को अपनी आदत बना चुका है, और इससे एक स्टेप आगे और अपनी इस आदत को वो सही ठहराने की कोशिश करता है। तो भजनकार यहां पे दुष्ट के बारे में बता दिया, लेकिन अब पापी वो व्यक्ति है जो परमेश्वर के साथ चलने में फेल हो चुका है, अपने फेलियर को अपना हैबिट बना चुका है, और उस हैबिट को सामने रख के उच्च ठहराने की कोशिश करता है। काफी डीप है, काफी मतलब कंफ्यूजिंग है, लेकिन जब मैं इसके बारे में सोच रहा था, एक बहुत ही आई वुडंट से फनी, बट एक एग्जाम्पल मेरे सामने आया, और वो एग्जाम्पल उन लोगों का है जो कलीसिया में तो आते हैं लेकिन सिर्फ 3 मौकों पे आते हैं, क्रिसमस, ईस्टर एंड न्यू ईयर। ये उन लोगों के बारे में है जो 3 टाइम पे चर्च में आते हैं, और जब उनसे पूछा जाए कि आप बाकी दिनों में क्यों नहीं आते हो चर्च, तो वो लोग जवाब ऐसे देते हैं कि चर्च आने की जरूरत तो है नहीं, मैं अपने घर में ही प्रभु को याद कर लेता हूं। तो जब इस चीज को यहां पे फिट करें, तो परमेश्वर के साथ चलना छोड़ दिया, क्योंकि सिर्फ 3 टाइम ही आ रहे हैं कलीसिया, हमें नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। फिर उसके बाद उसको हैबिट बना लिया, साल दर साल उसी समय ही चर्च में दिखते हैं वो लोग, और फिर उसके बाद उन्होंने उसको सही ठहरा दिया कि अरे भाई, मैं घर में तो परमेश्वर को याद कर रहा हूं, प्रार्थना में लगा हुआ हूं, मुझे क्यों आने की जरूरत है चर्च। तो यहां पे पापी व्यक्ति एक तरीके से उनको कहा जा रहा है। धर्मी लोग, मैं ये नहीं बोलूंगा कि धर्मी लोग उनके साथ नहीं है, धर्मी लोग उनसे हटकर नहीं रह सकते, लेकिन उनके पास ये चॉइस है कि क्या वो उनका लाइफस्टाइल फॉलो करें या ना करें। ओके, दुष्ट, पापी,
ठट्टा करने वाले वो लोग हैं जो अपने ऊपर और अपनी सामर्थ पर घमंड करते हैं। ठट्टा करने वाले वो लोग हैं जो अपने ऊपर, अपनी सामर्थ, अपने टैलेंट पर इतना घमंड करते हैं कि उनको इंस्ट्रक्शन और करेक्शन कभी भी नहीं फबता। उनको इंस्ट्रक्शन और करेक्शन वो कभी मानते ही नहीं। और इंस्ट्रक्शन और करेक्शन सिर्फ किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं, परमेश्वर के द्वारा भी, वचन के द्वारा भी जो इंस्ट्रक्शन और करेक्शन आते हैं उसको भी नहीं मानते। तो ठट्टा करने वाले वे लोग हैं। मलाकी 3:13-15 जो है इसको और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता है। यदि आपने बाइबल खोल रखी है तो आप मलाकी 3:13-15 आप खोल लीजिए। जी, मलाकी 3 पुराने नियम की आखिरी किताब है जी। तो यहां पे इस प्रकार लिखा है, यहोवा ये कहता है, तुमने मेरे विरुद्ध ढिठाई की बातें कही हैं, परंतु तुम पूछते हो हमने तेरे विरुद्ध क्या किया है या क्या कहा है। तुमने कहा है परमेश्वर की सेवा करना व्यर्थ है। हमने जो उसके बताए हुए कामों को पूरा किया और सेनाओं के यहोवा के डर के मारे शोक का पहरावा पहने हुए चले हैं, इससे क्या लाभ हुआ। अब से हम अभिमानी लोगों को धन्य कहते हैं, क्योंकि दुराचारी तो सफल बन गए हैं, वरन वे परमेश्वर की परीक्षा करने पर भी बच गए हैं। ये लोग वो हैं जो अपनी सामर्थ, अपने टैलेंट्स पर ज्यादा भरोसा रखते हैं। तो जो भजनकार है वो क्या कहता है, इन सब लोगों के लिए भजनकार कहता है कि धर्मी व्यक्ति इनके साथ चलता नहीं है। यानी दुष्ट के द्वारा जो एडवाइस मिलती है, दुष्टों के द्वारा जो एडवाइस मिलती है उसको धर्मी जन नहीं सुनता। दुष्ट लोग वो हैं जो कलीसिया को बढ़ने से रोकते हैं, जो धर्मी जन को बढ़ने से रोकते हैं प्रभु में, उनके साथ वो नहीं चलता, मतलब उनकी एडवाइस पे वो नहीं चलता। दूसरा, धर्मी व्यक्ति ना इनके साथ खड़ा होता है, यानी जो अपने पापमय जीवन में लुप्त हो चुके हैं, जो हैबिट्स में पड़े हुए हैं और उस हैबिट्स को ठीक बताते हैं, उनका समर्थन नहीं करता। मैं फिर से बोलूंगा, धर्मी जन इनके साथ खड़ा नहीं होता, यानी जो पापमय जीवन में लुप्त हो चुके हैं, जो अपने हैबिट्स के अंदर लुप्त हो चुके हैं, उनका समर्थन नहीं करता। धर्मी जन उनका समर्थन नहीं करता। तीसरी चीज, इनके साथ बैठता भी नहीं है। यानी ठट्टा करने वाले जो घमंड से भरे हुए हैं, जो अपने ऊपर इतना भरोसा करते हैं कि परमेश्वर और उनके वचन की जो शिक्षा है उनको एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं, उनके लाइफस्टाइल को फॉलो नहीं करता, उनके तरीके को फॉलो नहीं करता, उनके तरीके को फॉलो नहीं करता। अब प्रिय भाई बहनों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो गॉडली है he or she follows a life of isolation। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एक धर्मी व्यक्ति सबसे दूर हटके कहीं और जाके रहने लगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन वचन हमें बोलता है कि उस धर्मी व्यक्ति के पास उस लाइफस्टाइल को फॉलो करने का ऑप्शन रहता है, क्योंकि वचन हमें कहता है कि हम दुनिया में तो हैं पर दुनिया के नहीं है। हम दुनिया में तो हैं पर दुनिया के नहीं है। तो तीन चीजें हमने यहां पे देखी पहली आयत में कि धर्मी जन क्या नहीं करता है। आइए दूसरी आयत में देखें, और यहां पे इस प्रकार लिखा है, दूसरी आयत, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। अब यहां पे हम देखते हैं कि एक आत्मिक व्यक्ति या धर्मी व्यक्ति कौन है। यहां पे उस धर्मी व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं, वो व्यक्ति यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। अगर इंग्लिश में देखें, सेम मैसेज ट्रांसलेशन में अगर हम देखें तो वहां पे ये वर्ड यूज हुआ है कि जो धर्मी है थ्रिल्स टू गॉड्स वर्ड, वो परमेश्वर के वचन से उत्तेजित रहता है। ही इज थ्रिल्ड टू गॉड्स वर्ड। वो व्यक्ति जो धन्य है, खुश है, जिससे परमेश्वर प्रसन्न रहता है या जिसको परमेश्वर पसंद करता है, वो व्यक्ति परमेश्वर के वचन के प्रति उत्तेजित रहता है।
वो व्यक्ति परमेश्वर के वचन के प्रति उत्तेजित रहता है। अब व्हाट डू वी मीन बाय थ्रिल्ड? ये उत्तेजित शब्द का मतलब क्या है? इसको हम समझे कैसे? जब हम इस वर्ड को समझते हैं, अगर थ्रिल को हम नॉर्मल डिक्शनरी में आप खोल के देखिए तो इट मीन्स फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट एंड प्लेजर। फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट एंड प्लेजर। तो इसका मतलब ये है, धर्मी व्यक्ति जो है हमेशा परमेश्वर के वचन को पढ़ने समझने में हमेशा बहुत एक्साइटेड रहता है, उत्तेजित रहता है, हमेशा तत्पर रहता है। तो यहां पे हमें यह पता चलता है, एक सवाल का हमें उत्तर मिलता है कि परमेश्वर क्यों उस धर्मी व्यक्ति को पसंद करता है। ऐसा क्या है उस धर्मी व्यक्ति के अंदर कि उसको पसंद करता है? यहां पे उस सवाल का हमें जवाब मिलता है। क्यों? क्योंकि हमेशा वो व्यक्ति इतना उत्तेजित रहता है, इतना एक्साइटेड रहता है परमेश्वर के वचन को पढ़ने में और उसको सुनने में कि परमेश्वर भी उसे पसंद करता है। तो यहां पे हमने दो तुलनात्मक चीजें देखी कि एक धर्मी व्यक्ति क्या नहीं करता है और एक धर्मी व्यक्ति क्या करता है। वो ना सिर्फ उत्तेजित रहता है लेकिन उसको रात दिन ध्यान करता रहता है, रात दिन ध्यान करता रहता है। अब अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें, आज के समय में देखें, ध्यान करने का मतलब जपना नहीं है या किसी शब्द को या किसी एक वर्ड्स को लेके सिर्फ जपना नहीं है। या ध्यान करने का मतलब यह है कि उसको समझना और समझ के पढ़ना। यहोशू 1:8 निकाल लीजिए और वहां पे जो है इसको हम और अच्छी रीति से समझ पाते हैं। यहोशू 1:8 यहां पे इस प्रकार लिखा है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसमें दिन रात ध्यान दिए रहना, इसीलिए जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। ऐसे ही प्रभावशाली नहीं हो जाएंगे, ऐसे ही सफल नहीं हो जाएंगे, अगर उसमें समझना जरूरी है, उसको समझना जरूरी है। तो यहां पे हम ये चीज देखते हैं, एक धन्य व्यक्ति जिसके जीवन में खुशी है क्योंकि परमेश्वर उसे पसंद करता है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन में इतना उत्तेजित रहता है कि उसको हमेशा पढ़ता है और उसको समझता है। अब आगे अगर हम देखते हैं, 1 और 2 आयतों को अगर एक साथ रखें तो पता चलता है कि एक अनगॉडली व्यक्ति या जो दुष्ट व्यक्ति है, अनगॉडली व्यक्ति सिर्फ अपने आप पे केंद्रित रहता है, सिर्फ अपने आप पे केंद्रित रहता है। जो हमने दुष्ट, पापी और ठट्टा करने वालों के बारे में देखा, हर एक चीज को अगर एक निचोड़ करें तो उसमें अपने आप पे केंद्रित रहने के बारे में हम देखते हैं। लेकिन एक धर्मी व्यक्ति वो है जो परमेश्वर पे केंद्रित रहता है। एक अनगॉडली व्यक्ति, अधर्मी व्यक्ति, अनगॉडली व्यक्ति वो है जो अपने आप पे केंद्रित रहता है, स्व केंद्रित रहता है। लेकिन एक धर्मी व्यक्ति परमेश्वर पे केंद्रित रहता है, परमेश्वर को हमेशा ताकते रहता है, उसके वचन पे हमेशा ध्यान रखता है। Ungodly is the ruler of his own life, but for a godly person, God rules his life. Ungodly is the ruler of his own life, but for a godly person, God rules his life. पिछले साल कौन था आपके जीवन का शासक? पिछले साल 2020 Who ruled your life? कौन था आपके जीवन का शासक? आप सोच सकते हैं इस बारे में। आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम पढ़ते हैं तो भजनकार आगे की आयतों में एक चित्रात्मक रूप में हमें समझाता है कि गॉडली और अनगॉडली लोग हैं कौन, कैसे होते हैं। 3 और 4 आयतों में इस प्रकार लिखा है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। यह भजनकार हमें धर्मी के बारे में एक चित्रात्मक रूप में पेश कर रहा है उसके बारे में, और वो ये कहता है कि धर्मी जो है एक वृक्ष के समान है। धर्मी को वो एक वृक्ष की तुलना में लेके आता है। अब दिल्ली में
पेड़ दिख जाते हैं, आसपास बहुत सारी बिल्डिंग है, लेकिन तब भी हमें कहीं ना कहीं पेड़ तो दिख ही जाता है। लेकिन अगर इसको इजरायली कॉन्टेक्स्ट में देखें, उस जमाने में देखें या उस रीजन में देखें, तो इजराइल के कुछ कुछ एरियाज ऐसे हैं जो एक तरीके से सूखी भूमि है। तो जब ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर लश ट्री या ग्रीन ट्री या फलने फूलने वाला ट्री का जब हम सिंबल देखते हैं, तो हमें परमेश्वर की ब्लेसिंग्स पता चलती हैं। पुराने नियम में ये जो शब्द है, ये परमेश्वर की ब्लेसिंग को दर्शाता है। तो इसका मतलब ये है कि भजनकार धर्मी व्यक्ति के बारे में, जो धर्मी व्यक्ति है वो हमेशा फलता फूलता रहता है, वृक्ष के समान फलता फूलता रहता है और बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। पेड़ कभी भी अपने आप ही उठ के नहीं चला जाता। ऐसा नहीं होता कि अच्छा अभी इस गमले में है, यहां पे अच्छा नहीं लगा, गमले का कलर अच्छा नहीं लगा, चलो ग्रीन वाले गमले में चले जाएंगे। पेड़ कभी भी अपने आप ही नहीं लगता है, या कोई पौधा अपने आप ही प्लांट नहीं होता है। कोई होता है जो उसको फिर से जाके किसी और जगह पे लगाए। और यहां पे जो है भजनकार परमेश्वर के कार्य को सामने लेके आ रहा है, परमेश्वर के कार्य को सामने लेके आ रहा है। क्योंकि धर्मी व्यक्ति परमेश्वर पर विश्वास करता है, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता है, अपने जीवन के अनुरूप अपना जीवन ढालता है यीशु मसीह के अनुरूप, परमेश्वर उसे आशीषित करता है। यहां पे जब भजनकार कहता है कि उसे बहती नालियों के सामने लगाया गया है, यहां पे हम परमेश्वर के कार्य को देख रहे हैं। और यहां पे भजनकार यही कह रहा है कि धर्मी व्यक्ति जो परमेश्वर पर विश्वास करता है और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करके अपने जीवन का अनुरूप उसके चलाता है, परमेश्वर उसे आशीषित करता है, परमेश्वर उसे आशीषित करता है। लेकिन यहां पे एक कॉन्ट्रास्ट एकदम आया है। लेकिन दुष्ट ऐसे नहीं होते। दुष्टों ने, जिन्होंने परमेश्वर को और यीशु मसीह को अस्वीकारा है, जिन्होंने अपना जीवन उसके बिल्कुल विपरीत रूप में चलाया है, वो भूसी के समान है, भूसी के समान है। बाइबल में भूसी को, या वो जो एनालॉजी है, वो इस चीज को दर्शाती है जो चीज बेकार हो। भूसी को जब बाइबल इस्तेमाल करती है, भूसी शब्द को जब बाइबल इस्तेमाल करती है, वो ऐसी चीजों को एक्सप्लेन करती है जो फेंकने के योग्य हैं, जो बेकार हैं, जो किसी योग्य नहीं है। और उसी चीज को दुष्ट के बारे में यहां पे इस्तेमाल किया। तो इसका मतलब ये है, भजनकार ये कह रहा है कि जो धर्मी व्यक्ति जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, परमेश्वर उसे आशीषित करता है। लेकिन जो दुष्ट व्यक्ति जिसने उसे अस्वीकारा है, चाहे वो अपने कामों के द्वारा हो, चाहे वो जस्ट उसको नकारना हो, वो भूसी के समान है, वो भूसे के समान है। आखिरी की दो आयतें जब हम यहां पे देखते हैं, वो इस पूरे गीत का एक निचोड़ है या निष्कर्ष है। क्या लिखा है यहां पे? इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। नाउ इट सेज इस कारण, जो यहां पे शब्द 5वीं आयत में जो शुरुआत हुई है, वो कहते हैं इस कारण। अब सवाल ये उठता है, किस कारण? किस कारण? क्योंकि दुष्ट ने अपना मार्ग चुन लिया है। क्योंकि दुष्ट ने अपना मार्ग चुन लिया है, उसने परमेश्वर से ज्यादा अपने ऊपर भरोसा रखा है। उसका रिजल्ट हम यहां पे देखते हैं। क्या होगा उसका रिजल्ट? 5वीं आयत कहती है, वे अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। वो अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। अब ये जो दो शब्द हैं या दो सिनेरियो हैं जो भजनकार सामने लेके आता है, इट टॉक्स अबाउट फाइनल जजमेंट। ये एक फाइनल जजमेंट को सामने लेके आ रहा है। मैं अभी पढ़ नहीं रहा था, इनफैक्ट एक वीडियोस में देख रहा था जो अभी नए साल की शुरुआत में आने लग गई। काफी सारे प्रॉफिट्स हैं जो बता रहे हैं कि पृथ्वी खत्म होने वाली है, ये साल भी अच्छा नहीं होगा, वो सब चीजें। लेकिन यहाँ पे जो है वो फाइनल जजमेंट को भजनकार सामने लेके आता है। जब यीशु मसीह का फिर से आगमन होगा,
तो जिन लोगों ने दुष्टता चुनी, जिन लोगों ने परमेश्वर के विपरीत रहना चुना, वे लोग हमेशा नरक की आग में जाएंगे। सुनने में हार्ड लग रहा है, शायद हर्टिंग होगा, लेकिन ये सच है, ये बाइबल का सच है। लेकिन जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया वे लोग धर्मी गिने जाएंगे। जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया वे लोग धर्मी गिने जाएंगे। शुरुआत में मैंने इसीलिए बोला था कि ये जो साम है ये पूरी बाइबल को हमारे सामने लेके आता है। लोगों के बारे में पता चलता है, जीवन के बारे में पता चलता है, और फाइनल जजमेंट के बारे में हमें पता चलता है। तो इस भजन के द्वारा परमेश्वर ने हमारे सामने दो स्पष्ट बातें रखी हैं और दो स्पष्ट उदाहरण हमारे सामने रखे हैं। प्रियो, हमारे ऊपर है कि हम क्या चुनते हैं। हमारे ऊपर है कि हम क्या चुनते हैं। छठी आयत जो है, इट्स द कंक्लूजन, इट्स द फाइनल कंक्लूजन ऑफ द होल सॉन्ग। जो छठी आयत है ये पूरे गीत का एक कंक्लूजन है। जिन्होंने यीशु को स्वीकारा उनके मार्ग को परमेश्वर जानता है। मैं फिर से बोलूंगा, जिन्होंने यीशु को स्वीकारा उनके मार्ग को परमेश्वर जानता है। इंग्लिश में अगर देखें, इंग्लिश में इट सेज गॉड वॉचेस ओवर द वेज। परमेश्वर उनके मार्ग को जानता है। अगेन सेम मैसेज ट्रांसलेशन में अगर देखते हैं, इट पुट्स इट सो ब्यूटिफुली, इतना सुंदर तरीके से वो लिखता है और वो कहता है कि गॉड चार्ट्स द रोड। आई मीन हाउ ब्यूटिफुल इट इज। गॉड चार्ट्स द रोड, यानी परमेश्वर धर्मियों के जीवन को जानता है और वो उनके जीवन को सिर्फ जानते ही नहीं है, आगे का रास्ता भी वो बनाता है। परमेश्वर धर्मियों के जीवन को सिर्फ जानते ही नहीं है, लेकिन आगे का रास्ता भी वो बनाता है। बंद दरवाजों को भी वो ही खोलता है। और यहां पे जो फाइनल कंक्लूजन है वो वही चीज को लेके आ रहा है कि धर्मी व्यक्ति के जीवन को परमेश्वर जानता है और उसके जीवन को परमेश्वर चलाता है। हम सब के जीवन में काफी परेशानियां हो सकती हैं या होंगी। ऐसे बंद दरवाजे होंगे जिनके लिए हम प्रार्थना तो कर रहे हैं कि खुल जाए, लेकिन खुल नहीं रहे हैं। हम शायद किसी चंगाई का वेट कर रहे हैं, लेकिन नहीं हो रही। हमें अपने जीवन को जांचना जरूरी है कि हम किस पे विश्वास करते हैं। क्या हम सिर्फ इन खत्म होने वाली चीजों पे विश्वास करते हैं या उस महान परमेश्वर पे विश्वास करते हैं जो मेरे जीवन के रास्ते को बनाता है, जो मेरे बंद दरवाजों को खोलता है। क्यों? क्योंकि धर्मी व्यक्ति के जीवन का शासक परमेश्वर है। उसके जीवन में खुशहाली रहती है, उसके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति रहती है। भले ही कठिनाइयां होती हैं, मसीह जीवन सिर्फ खुशियों भरा नहीं है प्रियो, कठिनाइयां होती हैं, लेकिन हमें यह पता है कि धर्मी व्यक्ति को परमेश्वर पसंद करता है। अब अगर परमेश्वर पसंद करता है तो कठिनाइयों में भी हो परमेश्वर साथ है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा। परमेश्वर हमारे साथ रहता है, परमेश्वर हमारे साथ चलता है। सवाल ये उठता है, कौन है हमारे जीवन का शासक? कौन है आपके जीवन का शासक? हम सबको परमेश्वर ने एक और मौका दिया है। वी ऑल हैव एंटर्ड इन दिस न्यू ईयर 2021। हम सब ने इस नए साल में प्रवेश किया है 2021 में। हम में से हर कोई चाहता है कि ये साल अच्छा हो, ये साल में भाई कोविड चला जाए, जो परेशानियां हैं वो खत्म हो जाएं। हम में से हर कोई उस खुशी के लिए प्रार्थना कर रहा है, समृद्धि के लिए प्रार्थना कर रहा है। लेकिन सवाल अभी भी वही है, सवाल अभी भी वही है, इस साल में आप अपने जीवन का रूलर, अपने जीवन का शासक किसको बनाना चाहते हैं, या अपने जीवन की जो कमान है वो किसको देना चाहते हैं? 2020 चला गया, आप सोच सकते हैं कि आपके जीवन का शासक कौन था, किसने संभाले आपके जीवन की कमान? क्या आपने खुद ने या परमेश्वर ने? लेकिन परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है कि जब हम 2021 में एंटर करते हैं तो कौन होगा हमारे जीवन का रूलर? हु विल बी द रूलर ऑफ योर लाइफ इन 2021? कौन होगा?
परमेश्वर के वचन ने आज हमें फिर से एक मौका दिया है, एक नई शुरुआत का मौका दिया है। लेकिन चॉइस है, आप किसको चुनते हैं? इस नई शुरुआत को किसको चुनते हैं आप? परमेश्वर का वचन तो हमें ये इस चीज का प्रमाण देता है कि वो मेरे साथ है। लेकिन क्या मैं इस समय ये कहूंगा कि प्रभु मैं भी तेरे साथ हूं? क्या आप भी इस समय ये बोलेंगे कि प्रभु तेरे साथ मैं हूं, तेरे साथ मैं चलना चाहता हूं, तू मेरे जीवन का रूलर हो? क्या, कौन है? आप इस चीज के बारे में सोच सकते हैं। हु विल बी द रूलर ऑफ योर लाइफ? इज इट क्राइस्ट और इज इट यू? लेट मी पुट इट अगेन, हु विल बी द रूलर ऑफ योर लाइफ? इज इट यू और इज इट क्राइस्ट? क्या आप अपने जीवन को चलाना चाहते हैं अपने तरीके से, या आप यीशु मसीह को अपने जीवन की कमान देना चाहते हैं कि वो चलाए आपका जीवन, वो खोले आपके बंद दरवाजे, वो खोले आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज, वो आपको उस पिट में से निकाल के बाहर ले जाए? चॉइस आपकी है, चॉइस आपकी है, चॉइस हमारी है। डू रीड दिस साम। जब आप घर में अकेले होते हैं, जब आप अपना डिवोशन कर रहे हैं, डू रीड दिस साम, इसको जरूर पढ़ें और मनन करें कि परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं। आइए हम प्रार्थना करें, अपने आप को तैयार करें। जब हम 2021 में एंटर करते हैं, इनफैक्ट कर चुके हैं, आइए हम अपने आप को तैयार करें। आइए हम पर्सनली सोचें कि मैं अपने जीवन की कमान किसको दूंगा इस साल? क्या अपने आप को, जैसा मैं चलाते आया हूं 2020 में, या मैं पूरी तरीके से अपने आप को यीशु मसीह को सुपुर्द करूंगा? क्योंकि वचन में हमने दो तुलना देखी, दुष्ट और धर्मी की। धर्मी वो है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, जो अपनी ऋतु में फलता है, परमेश्वर उसका निगहबान होता है, परमेश्वर उसके साथ होता है, परमेश्वर उसे चलाता है, उसके जीवन को चलाता है। दूसरी तरफ हमने देखा दुष्ट लोग अपने आप पे ही निर्भर हैं, अपने आप को ही अपने आप के बलबूते पे ही चलना चाहते हैं। वो उन लोगों के समान है जो भूसी के समान है, जो यूजलेस हैं, जो उड़ाए जाते हैं, पवन, मतलब उनका कोई स्टैंड ही नहीं है। चॉइस आपका है प्रियजनों, प्रिय कलीसिया, चॉइस आपकी। जितने लोग भी देख रहे हैं, इट इज योर चॉइस नाउ टू मेक, कि आप अपने आप के अनुसार चलना चाहते हैं या यीशु मसीह को अपने जीवन की, अपने घर की, अपनी हर एक चीज की कमान देना चाहते हैं। क्योंकि वो तो मेरे साथ है, क्या मैं उसके साथ हूं कि नहीं? आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। प्रभु जी, धन्यवाद इस वचन के लिए जो साल की शुरुआत में ही हमारे सामने आया, कि आपने हमें एक और नई शुरुआत की अपॉर्चुनिटी दी है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आप इतने भले हैं, आप इतने महान हैं, आपकी दया हम पर रहती है, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु, जब ये जो ये डिसीजन लेने का मौका हमारे सामने आया है, जो प्रियजन देख रहे हैं उनके सामने ये चॉइस करने का मौका आया है, प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। हेल्प अस लॉर्ड, मदद करें प्रभु कि हम सही चीज को चुन सकें, जो कि आप हैं और कोई नहीं। प्रभु, हम आपके साथ साथ चलना चाहते हैं, आपके साथ साथ बढ़ना चाहते हैं। आप हमें चलाएं। एक बार फिर प्रभु, मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूं, मैं अपनी कलीसिया को आपके हाथ में सौंपता हूं, और जितने लोग देख रहे हैं उनके लिए भी यही प्रार्थना करता हूं। प्रभु, इतना करेज दें कि हम आपके लिए स्टैंड ले सकें और ये डिसीजन ले सके कि आप हैं हमारे जीवन के शासक, आप होंगे जिसके हाथों में हम अपने जीवन की कमान देंगे। धन्यवाद प्रभु सारी बातों के लिए, धन्यवाद प्रार्थना को सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
धन्यवाद पास्टर हर्षित प्रभु का वचन लेके आने के लिए। और आइए कलीसिया, हम एक आखिरी गाना गाएंगे इस सर्विस खत्म करने के पहले। रिश्ता है अलबेला सुहाना, क्यों मैं तो हो गया अब तेरा दीवाना। ये कृपा तेरी है सब जाना पहचाना, कुछ खोया सब पाया, अब तेरे साथ रहना है। तेरे साथ दिल की है मेरी आस, जीवन के हर पल रहूं मैं तेरे साथ ना छोड़ूंगा तेरा हाथ। तेरे साथ प्रभु यीशु, तेरे साथ उस पथ पे चलना है जो तूने बतलाया। क्यों मेरे साथ में हो तो कैसा घबराना, ये कृपा तेरी है सब जाना पहचाना, कुछ खोया सब पाया, अब तेरे साथ रहना है। तेरे साथ दिल की है मेरी आस, जीवन के हर पल रहूं मैं तेरे साथ ना छोड़ूंगा तेरा हाथ। तेरे साथ प्रभु यीशु, तेरे साथ दिल की है मेरी आस, जीवन के हर पल रहूं मैं तेरे साथ ना छोड़ूंगा तेरा हाथ। तेरे साथ प्रभु यीशु, तेरे साथ प्रभु यीशु, तेरे साथ प्रभु यीशु, तेरे साथ। प्रभु का धन्यवाद हो कि गीत भी यही कहता है कि तेरे साथ और जीवन की है आस तेरे साथ। आइए हम जब आशीष वचन को ग्रहण करते हैं, आइए यदि आप बैठे हुए हैं तो आइए हम सब खड़े हो जाएं और आशीष वचन को ग्रहण करें, और जो हमने आज सुना है वचन से उसके ऊपर विचार करें। और आइए प्रभु के साथ में फिर से अपना रिश्ता जोड़ के ये साल की कमान जो है हम प्रभु के हाथ में सौंपें। आइए आशीष वचन को ग्रहण करें। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ होती रहे। आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर ये नया साल आप सब के लिए एक आशीष का कारण हो सके। आइए हम इसी तरीके से प्रभु में बढ़ें और ज्यादा बढ़ने की कोशिश करें। आने वाले हफ्तों में हम एक और नई सीरीज शुरू करने वाले हैं, और जिसका जो थीम है वो है रेवोल्यूशन, क्रांति। तो आइए हम उस सीरीज के लिए भी हम प्रार्थना करते रहेंगे और अपने आप को तैयार करें। प्रभु आप सबको आशीष दे, आप सबका हफ्ता और ये साल शुभ हो। जय मसीह की।